पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में अलग अलग इलाकों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। अब वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली भाजपा 3 अंकों में ही नहीं बल्कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त फायदा और टीएमसी को सीटों का भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर 2 मई को चुनावी नतीजों में बीजेपी जीत जाती है तो बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाती नजर आएगी। वहीं 10 साल से काबिज ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका होगा क्योंकि उनकी बड़ी संख्या में सीटें घट रही है। ममता ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि बंगाल में भाजपा 3 अंकों को भी पार नहीं कर पाएगी। तो वहीं ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर गई तो वो अपना काम छोड़ देंगे। बंगाल के सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। कई एग्जिट पोल ने ये भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा भी होता दिखाई दे रहा है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 के पार दिखाया गया है और हंग असेंबली की नौबत भी यहां पर आ सकती है। हंग असेंबली का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी या फिर चुनाव से पहले बने गठबंधन को साफ तौर पर बहुमत नहीं मिलता। इसे त्रिशंकु विधानसभा भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि राज्य में मिलकर सरकार बनती है। चुनाव के बाद जोड़ तोड़ करके ऐसी 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है जिनकी कुल सीटों की संख्या मिलकर बहुमत का आंकड़ा बनाती हो। इसके अलावा कई बार निर्दलीय या स्वतंत्र उम्मीदवारों के सहयोग से कोई पार्टी सरकार बना सकती है। सरकार बनाने के लिए भारी समर्थन का रास्ता भी खुला होता है। अब देखना यह है कि क्या बंगाल में खुद को बंगाल की शेरनी कहने वाली ममता दीदी वापस सत्ता में काबिज होती है या 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी 3 अंकों को पार करके टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखा पाएगी। वहीं तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में जयललिता की अगुवाई में एआईएडीएमके ने जीत हासिल की थी। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके मैदान में है। तमिलनाडु में पहली बार जयललिता और करुणानिधि के बगैर विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ डीएमके की वापसी के रुझान है। ज्यादातर पोल्स में सभी ने इस बार डीएमके के पास सत्ता जाने का अनुमान जताया है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 15 साल से सत्तासीन कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका था। 2016 के चुनाव में बीजेपी को 86 सीटें मिली और सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। असम में भाजपा गठबंधन सत्ता में है और सभी पोल्स में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। केरल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। यहाँ अभी लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ की सरकार है। 140 सीटों वाले केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है। राज्य में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिनाराई विजयन राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरे नंबर पर रहा था। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ यहाँ विपक्षी गठबंधन है। सभी रुझानों में सत्ता एलडीएफ के पास जाती दिखाई दे रही है। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस सत्ता में थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी जबकि डीएमके ने 3 पर जीत हासिल की थी। इस तरह से वी नारायणसामी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 22 फरवरी को उनकी सरकार गिर गई। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से राज्य में सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। यहाँ रुझानों में सत्ता का बदलाव दिखाई दे रहा है जिसमें भाजपा और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये थे एग्जिट पोल के रुझान। इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी वो तो 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे।